नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम भारत के भूगोल को एक बिल्कुल नए नजरिए से डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा विजुअल सफर जहां हम अंतरिक्ष से दिखने वाले भारत के विशाल मैक्रो मैप से शुरुआत करेंगे और जूम इन करते करते सीधे इसकी सांस्कृतिक और मानवीय जड़ों तक पहुंचेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर सच में बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो आज का हमारा एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, भारत की वैश्विक छाप। दूसरा, हमारी सीमाएं और एक्सट्रीम पॉइंट्स। तीसरा, द्वीप और झीलें। चौथा, वाइल्ड लाइफ और अभयारण्य। और आखिर में हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जनजातियां। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, भारत की वैश्विक छाप, जहां हम प्लैनेटरी कोऑर्डिनेट से लेकर पॉपुलेशन डेंसिटी तक की बात करेंगे। अब जरा इस चौंकाने वाले कॉन्ट्रास्ट पर गौर करते हैं। क्या अंदाजा है कि दुनिया की कुल जमीन का कितना हिस्सा हमारे पास है? सिर्फ 2.4%। जी हां, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के साथ भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। लेकिन जब हम आबादी देखते हैं तो कहानी एकदम पलट जाती है। इसी 2.4% जमीन पर दुनिया की 17.5% आबादी रहती है। यानी जमीन कम है, लेकिन ग्लोबल पॉपुलेशन के मामले में भारत का फुटप्रिंट सच में बहुत बहुत विशाल है। और अगर हम समय की बात करें तो भारत का स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से तय होता है। ये लाइन 5 राज्यों से होकर गुजरती है और इसी वजह से हम ग्रीनविच मीन टाइम से ठीक 5.5 घंटे आगे चलते हैं। इसके साथ ही एक और अहम लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, जो भारत को लगभग बीचों बीच से काटती हुई पूरे 8 राज्यों को पार करती है। है ना दिलचस्प? चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सीमाएं और चरम बिंदु, जहां हम इस विशाल उपमहाद्वीप के एक्सट्रीम सिरों की मैपिंग करेंगे। अगर हम भारत के नक्शे को उत्तर से दक्षिण तक नापें तो ये दूरी 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक ये 2,933 किलोमीटर चौड़ा है। इसके बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करें तो सबसे नॉर्थ में है जम्मू कश्मीर का इंदिरा कौल, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का किबिथु और वेस्ट में गुजरात का गुहार मोती। लेकिन साउथ के मामले में छोटा सा कैच है। मेनलैंड यानी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा कन्याकुमारी का केप कोमोरिन है। लेकिन पूरे भारत का जो एब्सोल्यूट साउदर्न पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये निकोबार आइलैंड्स में है और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से सिर्फ 876 किलोमीटर दूर है। सीमाओं के स्केल की बात करें तो ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। हमारी कुल जमीनी सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है और अगर द्वीपों को भी मिला लें तो हमारी कोस्टलाइन 7,516 किलोमीटर की हो जाती है। इसमें सबसे लंबी तटरेखा गुजरात के पास है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार ज्योग्राफिकल फैक्ट है। त्रिपुरा राज्य को देखें तो ये 3 तरफ से पूरी तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, एकदम एक पॉकेट की तरह। अब जरा इन इंटरनेशनल बॉर्डर्स के इतिहास पर नजर डालते हैं। मैकमोहन लाइन चीन के साथ 1914 के शिमला अग्रीमेंट में तय हुई थी। रैडक्लिफ लाइन हम सब जानते हैं 1947 में पाकिस्तान के साथ बनी और डूरन लाइन असल में 1886 में अफगानिस्तान के साथ खींची गई थी। एक बात जो अक्सर लोगों को चौंका देती है वो ये कि भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा चीन या पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ है, पूरी 4,096 किलोमीटर लंबी। और सबसे छोटी वो है अफगानिस्तान के साथ, सिर्फ 106 किलोमीटर। अब हम जमीन से पानी की तरफ रुख करते हैं। तीसरे हिस्से में हम द्वीप और झीलों की बात करेंगे, प्रायद्वीपों से लेकर तैरते हुए पार्कों तक का सफर। पानी की बात हो रही है तो एक बेसिक टर्म क्लियर कर लेते हैं। प्रायद्वीप या पेनिनसुला क्या होता है? ये जमीन का वो टुकड़ा है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, लेकिन एक तरफ से मेनलैंड से जुड़ा रहता है। हमारा साउथ इंडिया इसका परफेक्ट उदाहरण है। लेकिन इसके अलावा भी क्या अंदाजा है कि भारत के पास कुल कितने द्वीप हैं? पूरे 1208 द्वीप। इन द्वीपों में 2 सबसे प्रमुख ग्रुप्स हैं और दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार है, जो 572 आइलैंड्स का एक बड़ा ग्रुप है। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल एक दूसरे से अलग करता है। यहीं पर सैंडल पीक है और सबसे खास बात, भारत का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी बैरन द्वीप भी यहीं है। इसके बिल्कुल उलट अरब सागर में लक्षद्वीप है। ये सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया वाला हमारा सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, जिसकी राजधानी कवरत्ती है। द्वीपों की तरह ही हमारी झीलों की डाइवर्सिटी भी कमाल की है। उड़ीसा की चिल्का झील को ही ले लीजिए। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून है।
वहीं मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर की वुलर झील है, जो असल में झेलम नदी के मुड़ने से बनी है। हाइट की बात करें तो सिक्किम में 5330 मीटर की ऊंचाई पर चोलामू झील है, जो देश की सबसे ऊंची झील है। और पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी झील का ताज जाता है मणिपुर की खूबसूरत लोकतक झील को। यहाँ से हम अपने चौथे हिस्से की ओर मुड़ते हैं, वन्यजीव और अभयारण्य, जहां हम भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को एक्सप्लोर करेंगे। भारत में बायोडाइवर्सिटी का जो स्केल है वो अनबिलीवेबल है। हमारे पास 500 से भी ज्यादा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, और अगर राज्यों के फॉरेस्ट कवर को देखें तो एक भारी कॉन्ट्रास्ट मिलता है। एक तरफ मध्य प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, तो दूसरी तरफ हरियाणा है जहां सबसे कम। मौसम के मामले में भी यही एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं। मेघालय के मौसिनराम में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है, जबकि लेह में सबसे कम। ये हमारे देश के ज्योग्राफिकल एक्सट्रीम्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब कुछ प्रमुख नेशनल पार्क्स पे जल्दी से नजर डालते हैं। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क कहते थे। और सबसे बड़ा वो है जम्मू कश्मीर के लेह में स्थित हेमिस नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व्स में सबसे बड़ा नाम आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर का आता है। जानवरों की बात करें तो गुजरात का गिर एशियाई शेरों के लिए और असम का काजीरंगा अपने एक सींग वाले गैंडों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जम्मू कश्मीर का दाचीगाम कश्मीरी हिरण का घर है। और एक फैक्ट जो याद रखने लायक है, मशहूर पक्षी विज्ञानी सालेमरी के नाम पर श्रीनगर में एक बहुत ही शानदार बर्ड सेंचुरी भी है। और अब वाइल्ड लाइफ से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। मणिपुर की लोकतक झील पर एक नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ। ये दुनिया का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो पानी पर तैरता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना, एक पूरा का पूरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो तैर रहा है। ये ज्योग्राफिकल चमत्कार दुनिया भर में कहीं और देखने को नहीं मिलता। अब हम आज के एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं, सांस्कृतिक विरासत और जनजातियां, यानी उपमहाद्वीप का ह्यूमन ज्योग्राफी। इतने विविध भूगोल में रहने वाले लोग भी उतने ही डाइवर्स हैं। भारत में ट्राइबल कम्युनिटीज को नोटिफाई करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। यहाँ गोंड, भील और संथाल सबसे बड़े जनजातीय समूह हैं। आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है, लेकिन अगर परसेंटेज देखें तो मिजोरम और लक्षद्वीप सबसे आगे हैं, जहां 94% आबादी ट्राइबल है। भूगोल कैसे लाइफस्टाइल तय करता है, जरा ये देखिए। तमिलनाडु के नीलगिरी में रहने वाली टोडा जनजाति भैंस पालती है, और हिमाचल की ठंडी पहाड़ियों में गद्दी और बकरवाल लोग भेड़ बकरियां पालते हैं। यूपी उत्तराखंड की थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। एक अजीब बात यह भी है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कोई भी नोटिफाइड जनजाति नहीं है। भारत की सांस्कृतिक मैपिंग को हम क्लासिकल डांस से भी बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। हर डांस का एक ज्योग्राफिकल रूट है, जैसे तमिलनाडु का भरतनाट्यम, नॉर्थ इंडिया यानी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का कथक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, असम का क्षत्रिया और ओडिशा का ओडिसी। यहाँ एक कंफ्यूजन अक्सर होता है, तो इसे क्लियर कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। क्लासिकल डांस के अलावा फोक डांस की तो अपनी एक अलग ही वाइब है। हर लोक नृत्य अपनी मिट्टी और अपने इलाके की कहानी सुनाता है। रेगिस्तानी राज्य राजस्थान अपने शानदार घूमर और कालबेलिया के लिए मशहूर है। आसाम में बिहू की धूम रहती है, गुजरात में गरबा, कर्नाटक में यक्षगान की परंपरा है, महाराष्ट्र में तमाशा और लावणी का जोश है, और जम्मू कश्मीर की वादियों में राउफ का ग्रेज देखने को मिलता है। इस कल्चरल फुटप्रिंट को पूरा करने के लिए भारत के कुछ प्रमुख मंदिरों को मैप पर देखना बहुत जरूरी है। ओडिशा का मशहूर सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, तमिलनाडु के शानदार बृहदेश्वर और मीनाक्षी मंदिर, पंजाब के अमृतसर में चमकता हुआ स्वर्ण मंदिर, असम का कामाख्या और गुजरात का ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि हमारे विशाल भूगोल की पहचान के बहुत मजबूत पिलर्स हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है। दुनिया की 17.5% आबादी भारत के इस बेहद जटिल और शानदार ज्योग्राफिकल और कल्चरल ताने बाने के बीच बसती है। तो सोचने वाली बात यह है कि भारत का ये विशाल और डायनामिक लैंडस्केप वर्ल्ड स्टेज पर हमारे फ्यूचर को आगे कैसे शेप करेगा। इस सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये सफर जानकारी से भरा रहा होगा।